वीरेंद्र सहवाग एक विस्फोटक बल्लेबाज। मौजूदा दौर में क्रिकेट काफी तेज और फटाफट खेल हो चुका है। आजकल तो टेस्ट क्रिकेट भी दूसरे या तीसरे दिन खत्म हो जाता है, लेकिन ये वो दौर था जब टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलता था। उस दौर में भारत को ऐसा खिलाड़ी मिला जिसने सिखाया कि टेस्ट भी वनडे की तरह खेला जा सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कम गेंद पर ज्यादा रन बनाने का हुनर आता था। वो पिच पर आते ही गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर देता था और तब तक धुनाई करता जब तक गेंद की सियन न खुल जाए। जी हां, उस खिलाड़ी का नाम है वीरेंद्र सहवाग। प्यार से उन्हें सभी वीरू कहते हैं। क्रिकेट की दुनिया में मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़ का नवाब कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी की एक नई परिभाषा गढ़ी। जब वे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते तब उन्हें न गेंद का डर होता, न पिच का खौफ। उनका सिर्फ एक मकसद था, गेंद को बाउंड्री के उस पार पहुंचाना। विरोधी टीम के गेंदबाज उन्हें विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में जानते थे। वे रन तो ऐसे बनाते जैसे उनके बल्ले में रन छापने की कोई मशीन लगी हो। बल्लेबाजी में सहवाग ने क्रिकेट के रूल नए सिरे से लिखे। 2 बार ट्रिपल सेंचुरी मार चुके सहवाग का नाम दुनिया के सबसे तेज गति से रनों के साथ 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज के रूप में जुड़ा है। दिल्ली के नजफगढ़ में 20 अक्टूबर 1978 को जन्मे सहवाग के हाथ में पहली बार बल्ला तब आया जब उनकी उम्र केवल 7 महीने थी। वो एक प्लास्टिक का बल्ला था जो उनके अनाज कारोबारी पिता ने दिया था। तब से सहवाग को जो क्रिकेट का चस्का लगा, उसने जीवन भर उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार तो 11 साल की उम्र में तेज गेंद से अपने दांत तुड़वा चुके सहवाग के पिता ने उनके खेलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन चोरी छिपे उन्होंने क्रिकेट जारी रखा। सिर पर क्रिकेट का जुनून देखकर उनके जाट पिता को भी झुकना पड़ गया। उनके पिता उन्हें मशहूर खिलाड़ी व कोच अमरनाथ शर्मा के पास ले गए। 1 किलो मिठाई का डिब्बा और 11 रुपए देकर वे कोच से बोले, पंडित जी, ये लड़का आज से आपका हुआ। सहवाग में प्रतिभा थी, सो उन्हें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगी। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में सहवाग अपने चेतक स्कूटर को ड्राइव करके प्रैक्टिस के लिए जाते थे। उन्हें बहुत जल्द ही दिल्ली क्रिकेट टीम की तरफ से खेलने का मौका मिल गया, जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार था। अगले ही साल वह दिलीप ट्रॉफी रन स्कोरिंग सूची में 4थे नंबर पर आ गए थे। फिर उन्हें दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली अंडर 19 टीम के लिए चुना गया। साल 2000 के सीजन में वे 2 शतकों के साथ 7वें नंबर पर आ चुके थे। मैच कोई हो, उनका बल्ला केवल रन बरसाना जानता था। सिलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया और अगले ही साल वह टीम इंडिया का हिस्सा हो गए। लेकिन सहवाग के एक दिवसीय करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। वे मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ 1 रन पर ही शोएब अख्तर के हाथों एलबीडब्ल्यू हो गए। उनका गेंदबाजी प्रदर्शन भी गैर असरदार और महंगा था। उन्होंने 3 ओवर में 35 रन दिए। नतीजा ये रहा कि उन्हें कई महीने तक राष्ट्रीय टीम में एक और मौका नहीं मिला। यह उनके लिए एक सदमे जैसा था। सहवाग की किस्मत अगस्त 2001 में चमकी, जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका में खेला। वे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे। वे 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतारे गए। इस पिच पर उन्होंने केवल 178 गेंदों पर 105 रन बनाए। हालांकि रन बनाने का यह सहवाग का वो अंदाज नहीं था जिसके लिए वे बाद में ज्यादा मशहूर हुए।
लेकिन पहली बार भारत के क्रिकेट प्रेमियों को लगा कि उन्हें मध्य क्रम का एक भरोसेमंद बल्लेबाज मिल गया है। इसी टेस्ट सीरीज में सहवाग एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के घेरे में आ गए। पोर्ट एलिजाबेथ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। इस मैच में बहुत ज्यादा अपील करने पर आईसीसी मैच रेफरी माइक सहवाग से नाराज हो गए और उन्होंने सहवाग को एक टेस्ट मैच खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। भारत की सड़कों पर माइक के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। संसद तक में सवाल उठा। भारत भी अड़ गया कि माइक डेनिस को तीसरे टेस्ट मैच से बतौर रेफरी हटाया जाए। तब आईसीसी ने माइक डेनिस का समर्थन किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने भारत का साथ दिया। चूंकि मैच साउथ अफ्रीका में चल रहा था, इसलिए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन माइक डेनिस को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे विवाद और बढ़ गया। आईसीसी ने वो मैच ही अवैध घोषित कर दिया। आईसीसी ने एक चेतावनी भी जारी कर दी कि सहवाग के साथ क्रिकेट टीम के किसी भी मैच को तब तक आधिकारिक टेस्ट मैच नहीं माना जाएगा जब तक कि सहवाग अपने एक मैच का प्रतिबंध पूरा नहीं कर लेते। नतीजतन सहवाग को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस बड़े विवाद के बावजूद पहले ही अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में सहवाग के शानदार खेल के कारण टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की हो गई। जनवरी 2002 में भारत इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला में सौरव गांगुली को चोट लग गई। ऐसे में सहवाग को पारी की शुरुआत करने का एक और मौका मिला। सहवाग डरे हुए थे कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। लेकिन कप्तान गांगुली ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अगर तुम जल्दी आउट भी हो गए तो भी तुम टीम में रहोगे, भले फिर से मिडिल में खेलना। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। सहवाग ने कानपुर में 64 गेंदों में 82 रन बनाकर 8 विकेट से भारत को जीत दिलाई। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में अच्छे प्रदर्शन के साथ सहवाग को पारी के शीर्ष पर एक स्थायी स्थिरता मिल गई। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इंग्लैंड की एक दिवसीय श्रृंखला में शुरुआत की थी, को एक रणनीति के तहत मध्य क्रम में ले जाया गया, जिसने 2002 में एक दिवसीय मैचों में भारत को एक नई ऊंचाई दी। ऐसा ही श्रीलंका की त्रिकोणीय श्रृंखला में हुआ। हमेशा पारी की शुरुआत करने वाले सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पैर में चोट लग गई, तो कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें बतौर ओपनर उतारा। सहवाग पिच पर ऐसा जमे कि वह पूरे देश में चर्चा में आ गए। सहवाग ने इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ केवल 69 गेंदों में अपना पहला शतक बना डाला। पिछले 10 मैचों में 50 के पार यह उनका पहला स्कोर था और उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। एक भारतीय के लिए यह तीसरा सबसे तेज एक दिवसीय शतक था। इस प्रदर्शन ने उन्हें मध्य क्रम में एक दिवसीय टीम में नियमित स्थान दिला दिया। फिर श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 207 गेंदों में सहवाग ने 250 रन बना डाले। किसी भी बल्लेबाज ने इतनी तेज स्पीड से इससे पहले कभी इतने रन नहीं बनाए थे। तब मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सहवाग के बारे में कहा था, सहवाग की इनिंग को देखना एक थ्रिलर देखने की तरह है। एक शॉट को देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनका अगला शॉट किस तरह का होगा। फिर एक दिन आया जब सहवाग का नाम टेस्ट क्रिकेट में इतिहास बन गया। 2004 का दौर था, जब 14 साल बाद टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने पहुंची थी।
पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में एक जबरदस्त उत्साह भर देता है। मुल्तान के मैदान पर सहवाग जब खेलने आए तो किसी ने सोचा नहीं था कि इन 10 दिनों में कोई इतिहास रचा जाएगा। ये उनका 21वां टेस्ट मैच था। सबकी नजरें 99 रन पर खेल रहे सहवाग की सेंचुरी पर टिकी थीं। दुनिया की सबसे तेज गेंदबाजी करने वाला बॉलर शोएब अख्तर उनके सामने था। सबके दिल की धड़कनें थम सी गई थीं कि शोएब के अगली गेंद पर सहवाग ने बाउंड्री के उस पार छक्का उछाल दिया। सहवाग यहीं नहीं रुके। इसके बाद चौके छक्कों की बरसात की जो शुरुआत हुई तो सहवाग के बल्ले ने 200 रन बना दिए। शोएब बुरी तरह से पिट रहे थे। वो झुंझला गए और लगातार बाउंसर गेंद फेंकने लगे। शोएब जितने गुस्से से बाउंसर फेंकते सहवाग डक कर लेते। ये देख शोएब अख्तर ने गुस्से से वीरू को उकसाने के लिए कहा, तुम 200 से ज्यादा रन बना चुके हो और मैं इतनी बाउंसर गेंद फेंक रहा हूं। हिम्मत है तो एक पुल शॉट मारकर दिखाओ। इस पर हाजिर जवाब सहवाग ने तुरंत कहा, तुम बॉलिंग कर रहे हो या भीख मांग रहे हो? तो वीरू फिर भी नहीं रुके। उन्होंने शानदार 295 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक पारी में इतने ज्यादा रन अब तक किसी भारतीय खिलाड़ी ने कभी नहीं बनाए थे। उस वक्त तक भारतीय क्रिकेटरों में वीवीएस लक्ष्मण का अधिकतम रनों का रिकॉर्ड 281 रनों का था। लेकिन इसके बाद भी सहवाग नहीं रुके। सभी दर्शकों की सांसें फिर थम चुकी थीं, क्योंकि सहवाग के आगे मौका था ट्रिपल सेंचुरी का। अब तक भारत के किसी भी खिलाड़ी ने एक पारी में 13 शतक नहीं जमाया था। सब सांस रोके बैठे थे। पाक गेंदबाज मुश्ताक की अगली गेंद आई। सहवाग का बल्ला हवा में घूमा और बॉल हवा में बाउंड्री के पार। यह बिग सिक्स था। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सहवाग का नाम पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। भारत पाकिस्तान से यह मैच एक इनिंग से जीता। उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। इस मैच के बाद सहवाग सारी दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में मुल्तान का सुल्तान के नाम से मशहूर हो गए। वो बैट जिससे सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, वो बल्ला उस जमाने में 70,000 रुपए में नीलाम हुआ। इसके बाद तो सहवाग उस जमाने के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे स्टार क्रिकेटरों की लिस्ट में शुमार हो गए। भारतीय क्रिकेट का वो ऐसा स्तंभ बन गए जिसे हिला पाना नामुमकिन था। इस घटना के कुछ साल पहले का एक किस्सा है, जब वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी टीम के सर्वाधिक 281 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में सहवाग भी खेले थे। वीवीएस लक्ष्मण निराश थे कि वो इतना करीब पहुंचकर भी 13 शतक नहीं बना पाए। तब सहवाग ने लक्ष्मण से कहा था, भ्राता। वो मजाक में लक्ष्मण को भ्राता कहकर बुलाते थे। भ्राता, तुम चिंता मत करो, 13 शतक मैं बनाऊंगा। सहवाग ने अप्रैल 2004 में आरती अहलावत से शादी की, जो रिश्ते में उनकी चचेरी बहन लगती थीं। भारी सुरक्षा कवर के बीच भारत के तब के केंद्रीय कानून मंत्री अरुण जेटली उनकी शादी पर आए। सहवाग के 2 बेटे हैं, आर्यवीर और वेदांत। उनकी पत्नी और मां को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है। सहवाग ने 44 नंबर की जर्सी पहनकर भारत के लिए खेलना शुरू किया था, जिसे उनकी मां और बाद में उनकी पत्नी ने भी अशुभ माना। उनकी मां ने उन्हें 46 नंबर की जर्सी पहनने की सलाह दी। 46 नंबर की जर्सी पहनकर वे कुछ दिन खेले भी, लेकिन बात नहीं बनी। बाद में उनकी पत्नी आरती अहलावत ने उन्हें 2 नंबर की जर्सी पहनने की सलाह दी,
फिर जर्सी नंबर को लेकर वीरू की मां और पत्नी के बीच इतना विवाद हुआ कि उन्होंने अपनी जर्सी पर नंबर लगाना ही छोड़ दिया। सहवाग को खीर खाना बहुत पसंद है। उन्हें अपनी मां की हाथ की बनी खीर बहुत पसंद है। इसके अलावा जो लोग सहवाग को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि दूध और लस्सी सहवाग की कमजोरी रही है। वीरू को म्यूजिक का जबरदस्त शौक है। वे अक्सर मैदान में गुनगुनाते दिखते थे। खेल के दौरान उठने वाले नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए वे गाना गाने लगते थे, जैसा कि 2004 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गेंदबाजों को चुनौती देने के लिए फिल्म रॉकी का गीत गुनगुनाने लगे। आ देखें जरा किसमें कितना है दम। वे बताते हैं कि एक पुराना गाना चला जाता हूं किसी की धुन में भी नेगेटिव थॉट्स दूर करता है और उन्हें कूल बनाता है। सहवाग सचिन को अपनी प्रेरणा मानते थे। शुरू में उनके खेलने का तरीका सचिन से मिलता जुलता था। कई बार दर्शक धोखा खा जाते कि पिच पर सचिन खेल रहे हैं या सहवाग। बाद में सहवाग ने अपना स्टाइल बदला, लेकिन सचिन के वे हमेशा चहेते रहे। सहवाग को अक्टूबर 2005 में राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय टीम के उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन खराब फॉर्म के कारण बाद में उनकी उप कप्तानी छिन गई। जनवरी 2007 में सहवाग को एक दिवसीय टीम से और बाद में टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया। निराश सहवाग ने तब संन्यास लेने का मन बना लिया था। तब सचिन ने ही उन्हें संन्यास लेने से रोका था। एक दफा वीरू से पूछा गया कि आप और सचिन तेंदुलकर किस मामले में अलग हैं, तो हंसते हुए उनका जवाब था, बैंक बैलेंस के मामले में। कहते हैं कि सहवाग ने अपने क्रिकेट करियर में करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद चेन्नई के M.A. चिदंबरम स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बिजली की रफ्तार से 319 रन बना के कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक था। केवल 278 गेंदों पर उन्होंने 300 रन बना लिए थे। इससे पहले दुनिया के केवल 3 खिलाड़ियों ब्रायन लारा, डॉन ब्रैडमैन और क्रिस गेल ने 2 बार तिहरा शतक मारा था। सहवाग को दुनिया के 4 बल्लेबाजों में से एक होने का गौरव भी मिला, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कभी भी 2 बार 300 को पार किया हो। खेल के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो 319 पर आउट हो गए, अब लारा का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? इस पर सहवाग हंसते हुए बोले, यह सवाल आप सचिन से पूछिए, केवल वही 2 दिन खेल सकते हैं। यह मेरे बस का नहीं, क्योंकि मैं 1.5 दिन से ज्यादा नहीं खेल सकता। अपने आक्रामक क्रिकेट स्ट्रोक के कारण सहवाग के कई प्रशंसक हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के दिग्गज डेजमंड हेन्स भी शामिल हैं, जिन्होंने स्वीकार किया कि वह उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। विवियन रिचर्ड्स ने सहवाग की ताकत की तारीफ करते हुए कहा था कि वे गेंद को उसके अपनी तरफ आने की रफ्तार से कहीं ज्यादा जोर से हिट करते हैं। वीरू की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सहवाग ने भारत के लिए 104 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम 8,586 रन दर्ज हैं, जबकि 251 एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 8,273 रन बनाए। उन्होंने भारत की तरफ से 19 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच भी खेले। सहवाग अकेले खिलाड़ी थे जिनकी टाइमिंग गजब की मानी जाती थी। क्रीज पर उनका फुटवर्क बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उनकी आंखों और कलाई में गजब का तालमेल था।
आंखें बॉलर के हाथ का एक्शन देखकर अंदाजा लगा लेती थीं कि गेंद किस दिशा और कितनी रफ्तार से आएगी। अपनी जगह पर खड़े खड़े वो ऐसा शॉट लगाते थे कि गेंद बाउंड्री के उस पार होती। उनके बारे में कहा जाता था कि खराब गेंद पर चौका तो सब मार लेते हैं, लेकिन अच्छी गेंद पर चौके छक्के मारने का हुनर केवल सहवाग को आता था। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक जमा चुके वीरेंद्र सहवाग की नजर में टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है, क्योंकि इसमें किसी भी बल्लेबाज की काबिलियत का पता चलता है। वीरू ने अपना करियर फार्मेसी के काम से शुरू किया। अगर वो क्रिकेटर ना बनते तो अपना फार्मेसी बिजनेस चला रहे होते। करीब 15 साल के शानदार करियर के बाद उन्होंने 20 अक्टूबर 2015 को अचानक ट्वीट कर ऐलान किया, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूं, इंडियन प्रीमियर लीग से भी संन्यास ले रहा हूं। उन्होंने हरियाणा के झंझर में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला है और आज भी अपने फिटनेस को लेकर बहुत सजग और फिट हैं। सभी महान बल्लेबाज एक दिन रिटायर होते हैं, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो या सचिन तेंदुलकर, लेकिन सहवाग अपनी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे।